दोस्तों नमस्कार। जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जो पंजाब के किसान नेता हैं, वो 20 दिन से आमरण अनशन पर हैं। लेकिन इन 20 दिनों में पंजाब सरकार की तरफ से और पंजाब सरकार में जो वहां के मुख्यमंत्री हैं और वहां की पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, उन दोनों की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट डल्लेवाल साहब को नहीं गया है कि आप आमरण अनशन खत्म कर दें। इसका मतलब क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान डल्लेवाल साहब को जाके ये मना नहीं सकते कि आपकी मांगें अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं? अब आगे की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है। हमें कमेटी की रिपोर्ट का और उस पे होने वाले निर्णयों का इंतजार करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये पूरा जो तमाशा बॉर्डर पे खड़ा कर दिया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है? दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको 2013 में जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, आपको उस समय भी देखना होगा कि अन्ना हजारे को किस तरह से आमरण अनशन पर धकेल दिया गया था और उसका फायदा हुआ दिल्ली की कुर्सी। क्या यही भारत की राजनीति का स्तर हो गया है कि आप जो नेता लोग हैं, जो समाज में जिनकी इज्जत है, उनको उकसाकर आमरण अनशन पे बैठा दें और उनको आखिरी समय तक मरने के लिए छोड़ दें ताकि आपकी राजनीति चलती रहे? आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करें, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में डल्लेवाल साहब की सेहत को लेकर काफी चिंता जताई गई है और यह भी कहा गया है कि पंजाब सरकार, क्योंकि आमरण अनशन वहां चल रहा है और इस तरह की सुसाइडल एक्टिविटी गैर कानूनी मानी गई है भारत के संविधान में, क्योंकि किसी भी रूप में किसी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए, चाहे वो खुद अपनी जान देना चाहता हो, वो भी गैर कानूनी है। ऐसी स्थिति में पंजाब सरकार को लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए डल्लेवाल साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन पंजाब सरकार ने क्या कहा कि साहब हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें हमारी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, हम चाहते हैं केंद्र सरकार इसमें दखल दे। अब सवाल इस बात का है कि केंद्र सरकार की बात मानने से तो इन जो किसान नेता हैं, इन्होंने पहले ही मना कर दी। अब बार बार केंद्र सरकार को इसमें घसीटने का औचित्य क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान ऐसी स्थिति पर खड़ी करना चाह रहे हैं जिससे सारा का सारा दोष केंद्र सरकार पे आए और भारत में एक जो कहा जाता है कि एक छवि ऐसी क्रिएट कर दी जाए कि जो मोदी सरकार है वो किसान विरोधी है? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस बहुत सीधा सा है कि भारत में मोदी सरकार की छवि को धूमिल किया जाए, उनको किसानों का हत्यारा बताया जाए और उस पर फिर राजनीति की जाए। भारत के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका स्तर इतना गिर गया है कि वो भारत में एक नेता की जान पे भी खेल सकते हैं, क्योंकि अभी तक केजरीवाल और भगवंत मान ने जाकर डल्लेवाल साहब को ये नहीं कहा कि हम आपकी मांगे सुप्रीम कोर्ट या संसद में उठवाएंगे, आप ये आमरण अनशन खत्म कर दें। और अगर वो खत्म नहीं करना चाहते तो अपने आसपास जितने किसान नेता हैं उनको कहा होता कि आप जाइए और डल्लेवाल साहब को समझाइए, नहीं तो हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बलपूर्वक आपको हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। ये भी उम्मीद शायद हम आम आदमी पार्टी की सरकार से नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मकसद है राजनीति। अन्ना हजारे का जो आमरण अनशन था, उस समय भी यही स्थिति थी कि अन्ना हजारे को भी आमरण अनशन पर बैठा दिया गया और केजरीवाल ने उस पूरे माहौल का फायदा उठाया और फिर आम आदमी पार्टी का गठन किया और दिल्ली में सत्ता की तरफ अपनी चालें चली। तो क्या ये रिपीट ऑफ अन्ना हजारे नहीं है? सवाल आज इस बात का है। केजरीवाल अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं समझते हैं, या उनको कुर्सी अब इतनी प्यारी हो गई है कि वो भारत के हर संवैधानिक प्रावधानों का मजाक उड़ाते हैं?
यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेशों का भी पंजाब सरकार लगातार अवहेलना कर रही है और फिर ये कहती है कि साहब हमें केंद्र सरकार की तरफ से मदद चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से जब पक्ष रखा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, केंद्र सरकार अगर हस्तक्षेप करेगी तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और बिगड़ सकती है। और जहां तक बात है लॉ एंड ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। या तो पंजाब सरकार ये बोल दे कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते, हमारी राजनीति बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाए और फिर केंद्र सरकार को ये बोले कि आप कार्रवाई करें। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार इस बात के लिए तैयार होगी कि अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है और कोई किसान नेता आत्महत्या करने के ऊपर इतना आतुर है और आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, तो इस समय सरकार की क्या स्थिति होनी चाहिए? क्या सरकार को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कि वो किसान नेताओं को समझा नहीं पा रहे हैं, हम इस्तीफा देते हैं? दूसरी तरफ सवाल इस बात का है कि जब सत्ता के लिए चुनाव हो रहे थे तो भगवंत मान और केजरीवाल ने यह कहा था कि हम सारी फसलें एमएसपी पे खरीदेंगे। आज वो वादे कहां गए? कहां गए वो केजरीवाल के वादे कि हम सारी फसलें एमएसपी पे खरीदेंगे और हम किसानों को जैसा उन्होंने कहा है हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन जब पैसा देने की बात आई, एमएसपी पे खरीद की बात आई, राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। क्यों हाथ खड़े कर दिए? हमें पता है कि राज्य सरकार के पास संसाधन ही नहीं। अब वो ये कहते हैं कि साहब हम तो सब्सिडी दे सकते हैं, हम एमएसपी पे खरीदारी नहीं कर सकते। जब एक राज्य सरकार अपने क्षेत्र में होने वाली छोटी सी फसल की खरीदारी नहीं कर सकती, तो ये कहना कि केंद्र सरकार पूरे देश में एमएसपी पे सारी फसलों की खरीदारी करे, क्या ये संभव है? एक तरफ तो यही किसान नेता और आम आदमी पार्टी की सरकार बोलती थी कि जो खेती का मामला है और जो मंडियों का संचालन है वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी, लेकिन जब बात आती है किसानों के वेलफेयर की तो सब केंद्र की तरफ मुंह उठा के देखने लगते हैं। ये दोगली राजनीति हिंदुस्तान के किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर, लेकिन दुख की बात यह है कि केंद्र सरकार के साथ लड़ने के लिए जब किसान नेता हमेशा तैयार होते हैं, लेकिन संविधान में जो लिखा गया है कि खेती राज्यों का विषय है, कभी भी वो राज्य सरकारों के सामने इस तरह से अपनी मांगे नहीं रखते। क्या दल्लेवाल साहब को ये नहीं पता कि जो वो डिमांड कर रहे हैं वो मनमोहन सिंह जी के समय हुई थी? स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो वो चर्चा कर रहे हैं वो रिपोर्ट तो जो मनमोहन सिंह जी थे उनके समय सबमिट हुई थी। उन्होंने उस रिपोर्ट को टेक्निकली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि 20 साल तक वो रिपोर्ट आज भी लागू नहीं है, क्योंकि उस रिपोर्ट में जो कैलकुलेशन की गई है और जो सुझाव दिए गए हैं डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो देश के और किसानों के हित में नहीं है। मैं दल्लेवाल साहब से निवेदन करूंगा, वो बड़े हैं, किसान नेता हैं, मेरा निवेदन यह है कि आपने अपनी बात रखी, आज वो बात सुप्रीम कोर्ट तक और पूरे देश में हर व्यक्ति तक पहुंच चुकी है। अब आपको अपने अनशन को खत्म कर देना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि हम जोर जबरदस्ती करके आत्महत्या करके हम ये पॉलिसी अपना लेंगे, तो मैं आपको फिर ये याद दिलाना चाहता हूं कि किसानों के लिए बहुत घातक पॉलिसी है। आप अपने ईगो वश में आमरण अनशन कर कर किसानों के हित में जो बात करना चाह रहे हैं वो एक्चुअली किसानों के विरोध में। अगर आपको देखना है तो आप सोयाबीन की फसल देखिए, आप सनफ्लावर की फसल देखिए, आप बाकी फसलों को देखिए कि जहां पर लगातार आयात बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो कंज्यूमर है वो ये कहता है कि एमएसपी पे अगर फसलें बिकेंगी और उससे तेल निकलेगा तो वो बहुत महंगा हो जाएगा। इसीलिए वो हिंदुस्तान की फसलों से तेल ना खरीद कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ता तेल खाने को मजबूर है। अब सवाल इस बात का है कि उन कंज्यूमर्स में आपके किसान भी हैं। क्या दल्लेवाल साहब और बाकी सारे किसान नेता इस बात की शपथ लेते हैं कि वो विदेशी तेल नहीं खाएंगे, वो अपने ही तेल, अपने ही बीजों द्वारा निकाला गया तेल इस्तेमाल करेंगे, अपने द्वारा ही उगाई गई फसलों का इस्तेमाल करेंगे और सारे किसान एमएसपी पे फसलें खरीदेंगे अपने घरों के लिए? क्या सारे किसान नेता इस बात के लिए तैयार होंगे कि जितनी भी एमएसपी पे फसलें बिकेंगी, चाहे वो गेहूं है, चावल है, प्याज है,
या आलू है, जितने भी तिलहन है, दलहन है, सारे किसान नेता एमएसपी पे ही फसलें खरीदेंगे और उसके नीचे अगर सस्ती फसलें मिलेंगी तो वो नहीं खरीदेंगे। क्या किसान नेता इस बात को तैयार होंगे? क्या भारत का सारा किसान वर्ग इस बात के लिए तैयार होगा कि वो एमएसपी पे ही फसलें खरीदेंगे और खाएंगे? अगर आप अपनी फसलें खुद एमएसपी पे खरीद के खाने को तैयार नहीं है, तो देश का बाकी कंज्यूमर वर्ग ऐसा क्यों करेगा? सवाल आज इस बात का है, क्योंकि जितनी फसलें हम पैदा कर रहे हैं, अगर किसान ही उन फसलों का खुद इस्तेमाल कर लें, तो मुझे लगता है कि वो फसलें बाजार में आएंगे ही नहीं। और जितने किसान संगठन है वो आपस में तय करें कि अगर किसी किसान संगठन के पास तिलहन ज्यादा है और किसी के पास अनाज ज्यादा है, तो आपस में बार्टर करें और फसलों का निर्धारण करें। ये अपने आप में एक कमर्शियल एक्टिविटी किसान नेता आपस में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। कभी भी किसान नेताओं ने बिचौलियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। कभी किसान नेताओं ने ये नहीं कहा कि जब कंज्यूमर 50 रुपए देता है तो किसान को 5, 7, 10 रुपए क्यों मिलते हैं? ये बीच का पैसा कहां जाता है? इसके लिए सरकार कानून क्यों नहीं बनाती? इसके लिए सरकार किसानों को मंडियों का संचालन किसानों के हवाले क्यों नहीं करती? एक्चुअली मुद्दे ये है। आज भी मैं डल्लेवाल साहब से ये पूछता हूं कि जिन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठाई थी, कम से कम आज तो बता दें कि उसमें कौन सी ऐसी लाइन थी जो किसान विरोधी थी। क्योंकि जब से किसानों के लिए जो 3 कानून बने थे वो वापस हुए हैं, उसके बाद उस पर चर्चा खत्म हो गई। क्या किसान नेता और डल्लेवाल साहब उन 3 किसान नेताओं में वो कमियां बता पाएंगे और एक अल्टरनेट प्रारूप बता पाएंगे कि किसानों को ज्यादा पैसा कैसे मिले? जो कंज्यूमर पैसा दे रहा है वो किसानों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? इस पे किसान नेता कब सवाल उठाएंगे? कब वो सरकार से और खासकर राज्य सरकारों से कानून की मांग करेंगे? कब तक किसान नेता चाहेंगे कि उनके द्वारा जो अनाज मंडियों में जाता है, उन मंडियों का संचालन व्यापारियों के हाथ में हो, किसान संस्थाओं के हाथ में ना हो? क्यों नहीं चाहते किसान नेता कि मंडियों का संचालन किसानों के हाथ में हो? क्योंकि आफ्टर ऑल वो पैसा तो किसानों का ही है, वहां पे किसानों का ही माल बिकता है। और अगर मंडियों का संचालन, कहने का मतलब है अगर बाजार किसानों के कंट्रोल में होगा तो किसानों को दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि कंज्यूमर आज भी एमएसपी के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है। आफ्टर ऑल पैसा जा कहां रहा है? दोस्तों, मुद्दे गंभीर हैं। मैं एक बार डल्लेवाल साहब से फिर निवेदन करूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हुए अपना अनशन खत्म करें। आपकी बात कोर्ट तक पहुंच चुकी है। जितने भी मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि आपको खुलकर जनता के बीच में अपनी कैलकुलेशन रखनी चाहिए। जितने भी लोग हैं वो उस कैलकुलेशन पे डिस्कस करें, कोर्ट में डिस्कस करें। मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि अगर मैंडेटरी एमएसपी की बात आती है तो कितना खर्चा होगा, आयात निर्यात पॉलिसी से क्या होगा, कस्टम ड्यूटी कितनी होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यापारी एमएसपी पे माल नहीं खरीदता है और वो आयात करता है, तो वो बचा हुआ माल कौन खरीदेगा? उसका पैसा कहां से आएगा? राज्य सरकारों की जिम्मेवारियां क्या होंगी? केंद्र सरकार की जिम्मेवारियां क्या होंगी? मुझे लगता है ये सारे मुद्दे और सारे पक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे तो एक अच्छी कृषि नीति इस देश में सामने आए। लेकिन ये कहना कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी हम आत्महत्या कर लेंगे, ये जो सोच है ये राष्ट्र विरोधी सोच है। इससे पता लगता है कि किसान नेता सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, किसानों के बीच में एक बड़े नेता को उभरने, अपने आप को बड़ा नेता स्थापित करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तथ्यों के आधार पर, लॉजिक के आधार पर बात करने को तैयार नहीं। क्या ये किसानों के हित में होगा? क्या ये राष्ट्र हित में होगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? मेरा निवेदन है कि इस गंभीर मुद्दे पर आप अपने विचार रखें। क्या इस तरह की धमकी देकर राष्ट्र में पॉलिसीज बदलवाना, क्योंकि वो किसान के विरोध में है, राष्ट्र विरोध में है, क्या ये उचित तरीका है? कल को अगर हर डिपार्टमेंट के लोग सड़कों पे आ जाएं और कहें कि आप हमारी सैलरी डबल कर दो, तभी हम काम करेंगे। या बाकी जो व्यापारी वर्ग है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वहां के कुछ मैन्युफैक्चरर अगर सड़क पे आ जाएं और ये कहें कि साहब हमारे को घाटा हो रहा है,
सरकार हमारे घाटे की भरपाई करे, इसी तरह से बाकी लोग सड़कों पे आ जाएं और अपनी बात मनवाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दें, तो क्या आप देश चला पाएंगे? सवाल आज इस बात का है। और रही बात केजरीवाल की, उसने अभी तक दलीवाल साहब को उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप अपना आमरण अनशन बंद करें। ये अच्छा होता कि केजरीवाल और भगवंत मान जाके दलीवाल साहब को खुद उनका आमरण अनशन तोड़ने के लिए मजबूर करते और उनको हॉस्पिटल पहुंचाते ताकि उनकी सेहत की रखवाली की जा सके। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या केजरीवाल ऐसा करेंगे? क्या उनकी राजनीति अन्ना हजारे और दल्लेवाल जैसे लोगों को मौत के मुंह में धकेल के ही पूरी होती है? जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए क्योंकि मुद्दा गंभीर है। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। आपने अपना वक्त निकाला, उसके लिए धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।